हर कामयाब कंपनी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय डेटाबेस होता है। हर डेटाबेस के पीछे होता है एक सॉलिड फॉर्मेट। आज हम बनाने जा रहे हैं वही फॉर्मेट कि हमने अपनी कंपनी के लिए ऑटोमेटेड डाटा एंट्री फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। चाहे आपकी कोई कंपनी है, चाहे आपका कोई स्कूल है, चाहे आपका किसी भी किस्म का बिजनेस है जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जॉब करते हैं, तो आप इस तरह का फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने ये फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है, और जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा और मैं सेव डाटा पे क्लिक करूँगा तो यही डाटा मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र होकर नेक्स्ट शीट पर चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये सब कुछ हमने कैसे करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। मैं हूं केवल विजय। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के फुल कोर्स की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 24 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहां फाइल पे आएँ और उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे एंड ब्लैंक वर्कबुक पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने इसका जूम यहाँ से हम स्टेटस बार से बढ़ा देंगे ताकि डाटा हमें क्लियरली नज़र आए। पे लेआउट पे क्लिक करके आपने साइज़ पे आना है, A4 साइज़ सेलेक्ट करते हैं, ओरिएंटेशन आपने पोर्ट्रेट ले लेना है, मार्जिन यहाँ पे हम नॉर्मल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपने 3-4 रोज़ का यहाँ पे गैप दे देना है ताकि आप यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह राइट कर सकें। तो उससे पहले हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम यानी बी के अंदर हमने यहाँ पे डाटा राइट करना है। जैसे मैं यहाँ इसमें टाइप कर रहा हूँ फुल नेम, और उसके बाद एक रो का आपने गैप देना है। सेकेंड रो में आपने इसमें आना है और यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे फादर्स नेम, और उसके फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करके आपने नेक्स्ट इसमें टाइप करना है। एंटर प्रेस करेंगे, फिर एक रो के बाद आप नेक्स्ट रो में आ जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी हेडिंग यहाँ पे दे सकते हैं। मैं फ़र्जी हेडिंग यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ और कुछ कम हेडिंग्स मैंने ली हैं ताकि जल्दी से आपको इस लेक्चर को मैं पढ़ा सकूँ। और यहाँ मैंने जेंडर टाइप कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में आप आ जाएँ, यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे मोबाइल नंबर, और उसके फिर आपने एंटर करना है। नेक्स्ट रो में आप इसमें आ जाएं, इसमें हम टाइप कर रहे थे ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस देना है तो ठीक है, नहीं देना है तब भी आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एड्रेस। फिर उसके बाद एड्रेस टाइप करने के बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सिटी। तो इस तरह से आपने ये डाटा राइट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसी तरह से आपने इसी डाटा को आपने सेलेक्ट करना है और होम पे क्लिक करके आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर लेना है 14, और उसके बाद इसको हम बोल्ड कर लेंगे। और आपने यहाँ पे जो आपके पास बी और सी के दरमियान जो हमारे पास हेडर जो आ रहा है, यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स ये हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने नेक्स्ट कॉलम में चले आना है और यहाँ पे आपने इसका साइज़ ऐसे बड़ा कर देना है। इस तरह से आपने इसका साइज़ बढ़ा देना है ताकि डाटा आप इजीली यहाँ पे राइट कर सकें। और आपने इन्हीं तमाम सेल्स को भी आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज़ भी यहाँ पे 14 कर लेना है और इसको आप बोल्ड कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो रो हमारे पास है, जैसे ये वाली रो हमारे पास है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे। जैसे नंबर 16 पे मैंने क्लिक किया पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्रेस करना है। फिर हमने यहाँ पे जो खाली रो जितनी भी हैं बारी बारी आपने उनके नंबर्स पे क्लिक करके, उनकी रो नंबर पे क्लिक करके उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको ऐसे रिसाइज़ करेंगे। जैसे हम रिसाइज़ करेंगे तो तमाम रोज़ यहाँ पे रिसाइज़ हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने इसका साइज़ यहाँ से कम कर लिया और अब उसके बाद हमने यहाँ पे कंपनी का नेम वगैरह लिखना है, तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस जगह तक। और फिर उसके बाद आपने मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी कंपनी जो भी है, जो भी आपका जो आपकी फैक्ट्री है या जो जिस तरह का आपका बिजनेस है वो आप यहाँ पे इसमें राइट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया RYK कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कर देता हूँ यहाँ पे, और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद इसका साइज़ आपने कर देना है यहाँ पे 28 और इसे बोल्ड करें। बोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे सेंटर टू सेंटर से कर लेना है, यानी हॉरिजॉन्टल भी सेंटर और वर्टिकल भी सेंटर कर देना है आपने। फिर उसके बाद होम पे आएंगे और यहाँ पे ये वाला कलर हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हम कलर दे देते हैं इसे वाइट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक और फॉर्मेट अप्लाई करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं जब भी यहाँ पे हम एंट्री करें तो यहाँ पे टिक का साइन आए। अगर यहाँ पे एंट्री ना हो तो यहाँ पे स्टार आना चाहिए। जैसे कि आपने इस शीट के अंदर देखा है कि जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, करण मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे देखें टिक का साइन आ रहा है। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं करते तो यहाँ पे स्टार आ रहा है। तो ये हमने कैसे करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आपने इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे इफ़, अगर यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं कि ये सेल इक्वल हो जाता है खाली के, तो कॉमा, तो कंप्यूटर यहाँ पे क्या दे कि यहाँ पे स्टार दे दे। तो इन्वर्टेड कॉमा टाइप करके यहाँ पे आपने स्टार देना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और कॉमा देंगे।
अगर ये खाली है तो यहाँ पे स्टार है, अगर खाली नहीं तो यहाँ पे 1 आ जाए। फिर 1 को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए टिक के साइन में, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर कोई डाटा नहीं लिखा हो तो यहाँ पे स्टार आ रहा है, और जैसे मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर लेता हूँ करण, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 1 इसमें लिखा आ रहा है। अब उसको थोड़ा सा हम इसे और फॉर्मेट कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सेंटर टू सेंटर कर लेते हैं। इसका फाउंड अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 14 तक लेके जाएं, और उसके बाद इसका फाउंड कर हम यहाँ पे चेंज करें, मैंने रेड कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे किसी का नाम टाइप करें, जैसे मैंने यहाँ पे विकी कर लिया, तो आप देखिए यहाँ पे 1 लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे 1 ना आए बल्कि यहाँ पे टिक का साइन आना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद होम टैब पे आपने जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आ जाएंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है न्यू रूल पे। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू फॉर्मेट रूल का आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फॉर्मेट स्टाइल में आपने सेलेक्ट करना है आइकन सेट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे शो आइकन ओनली पे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने टिक के साइन पे क्लिक करना है, और फिर टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नंबर्स। तो आपने इस तरह से यहाँ पे आइकन सेट करना है, शो आइकन ओनली, टिक का साइन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप कहेंगे विन वैल्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाए किसके बोला 1 के। जब 1 के हो जाते तब ये टिक का साइन होना चाहिए, यानी ये 1 हो जाए तो तब हमारे पास क्या आ जाए, टिक का साइन आ जाए। बाकी हम 0 से तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हम ओके क्लिक करते तो यहाँ पे टिक का साइन आपके पास आ चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब उसके बाद इसी फॉर्मेट को हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो जो फील्ड्स हैं, जैसे फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर या एड्रेस ऑफ सिटी है, उनके सामने वाले जितने भी सेल हैं उन पे आप क्लिक करें। कंट्रोल के साथ उनके सामने वाले जितने भी सेल्स होंगे वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। याद रखिएगा ये जो खाली सेल हैं इनको नहीं सिलेक्ट करना, जैसे अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली रो है, इसमें खाली सेल को नहीं सिलेक्ट करना, जो फील्ड के हेडिंग के सामने वाले सेल हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर लेना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट पेस्ट हो गया है। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे टाइप करें, जैसे हमने विकी लिखा, विकी के फादर नेम हम कर लेते हैं यहाँ पे राजेश कुमार, तो आप देखिए यहाँ पे टिक का साइन आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ हम कर लेते हैं 0101 और 2002 कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे टिक का साइन आ रहा है। अब जेंडर के लिए यहाँ पे आप चाहें तो लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल। यहाँ हमें पता है कि या मेल होगा या फीमेल होगा, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद आपने डाटा पे चले जाना है। डाटा पे जाने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे, सेटिंग पे हम आएंगे, एनी वैल्यू में आकर आपने लिस्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मेल, कॉमा देंगे, फिर उसके साथ हम टाइप करेंगे फीमेल, और ओके क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मेल भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फीमेल भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्लिक करके आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको मोबाइल नंबर हम यहाँ पे टाइप करें, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं, आपने एक बार स्पेस का इस्तेमाल करना है ताकि ये फॉर्मूले में ना कन्वर्ट हो। फिर उसके बाद आप प्लस जो भी आपका कंट्री कोड है वो आपने टाइप करना है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखा गया। एड्रेस हम टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिटी सेंटर मेन मार्केट RYK कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं सिटी रहमियार खान। तो इस तरह से आपने ये डाटा सारा राइट करना है। फिर इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है, होम पे क्लिक करके आपने इसकी अलाइनमेंट आपने लेफ्ट की तरफ कर देनी है। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मेट बनकर तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जितनी भी आपके पास फील्ड थी, यानी कि आपके पास यहाँ पे नेम था, डाटा एंट्री के लिए सेल था, उसके बाद ये आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी, तो कंट्रोल के साथ आपने इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है जहाँ जहाँ डाटा लिखा हुआ है। तो कंट्रोल के साथ इन सबको सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि इस पर हमने ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। आपने होम पे आना है, यहाँ पे क्लिक करके हम ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ जो फील्ड्स हैं हमारे पास उन सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे क्लिक करके कोई भी अच्छा सा कलर इसमें अप्लाई कर लें। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने ये वाला कलर इसमें अप्लाई कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास ये डाटा है हमारे पास जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल के साथ इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। अगर सेलेक्ट नहीं किया हो तो ऐसे आपने कभी सिलेक्ट नहीं करना, इसमें खाली सेल भी आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ तमाम सेल्स को आपने ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आप थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर आपने पेस्ट पे आना है, पेस्ट स्पेशल पे आएंगे, और आपने वैल्यू पे क्लिक करके इसको आपने ओके कर लेना है ताकि ये वैल्यू में पेस्ट हो जाए, इसमें फॉर्मेटिंग में पेस्ट ना हो। फिर स्केप का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी मगर ये आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो आपने क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू राइट करें, और साथ में जो हमारे पास फुल नेम है हम चाहते हैं कि जो फुल नेम यहाँ पे लिखा है वो नीचे भी आ जाए। फिर इसके बाद इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे इसमें शो हो जाए, फादर नेम। इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो जाए। फिर इसके बाद इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर हम कहते हैं यहाँ पे जेंडर शो हो जाए।
फिर इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर हम कहते हैं यहाँ मोबाइल नंबर शो हो जाए, फिर इज इक्वल टू राइट करना है आपने, यहाँ पे आपने एड्रेस शो करवा देना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे आपने सिटी शो करवा देनी है। इसी तरह से डाटा को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको आप सेंटर टू सेंटर कर लेंगे और ये फॉर्मेट आपके पास तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने ये वाली हेडिंग आपने सेलेक्ट करनी है, ये जो आपके पास है इसी को आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर आपने शीट नंबर 2 पे चले जाना है और फर्स्ट शीट पे आपने जाना है। फर्स्ट शीट पे जाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे पेस्ट पे आएंगे, पेस्ट स्पेशल पे आएंगे, उसके बाद फिर आपने वैल्यू पे क्लिक करना है एंड ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। डाटा आपका ट्रांसपोज होकर यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद तमाम कॉलम को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ और दरमियान में कहीं पर भी डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स हमारे पास हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको आप यहाँ पे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, मगर जैसे हम डाटा यहाँ पे शिफ्ट करेंगे उसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे सिर्फ एक बार। अब फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे दोबारा शीट नंबर 1 पे आएंगे और यहाँ पे एस्केप का इस्तेमाल करें। ऊपर आपने यहाँ पे कहीं पर भी आप क्लिक कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब आपने चले जाना है यहाँ पे व्यू टैब पे या फिर डेवलपर टैब पे चले जाएंगे। यानी हम डेवलपर टैब पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपका डेवलपर टैब नहीं भी है तब भी आप किसी भी टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करें, जैसे इंसर्ट के ऊपर, पे लेआउट के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये डेवलपर टैब आपको नजर आ रहा है, ये अनचिक हो आपके पास तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ऑन कर लेंगे और ये आपके पास डेवलपर टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे मैक्रो का नेम आपने देना है। बस यहाँ पे एहतियात ये करनी है कि मैक्रो का नेम देते वक्त यहाँ पे आपने स्पेस का यूज़ नहीं करना। आपने जो भी वर्ड लिखने इकट्ठे लिखने, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एम्प्लॉय डाटा एंट्री फॉर्म, DEO कर लेते हैं यहाँ पे ना, यानी इकट्ठे नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कोई शॉर्ट की देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, वरना आप इसको ओके कर लें। और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप शीट नंबर 2 पे चले जाएं। आपने इसी जगह पर ये जो नंबर 2 इसमें लिखा हुआ इस पर पहले क्लिक करेंगे, फिर इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करें और आपने इंसर्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। दोबारा आप शीट नंबर 1 पे वापस आएंगे, आपने इसी डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा शीट नंबर 2 पे चले जाएंगे और फिर उसके बाद आपने होम पे जाना है और पेस्ट पे आएंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, वैल्यू पे क्लिक करेंगे एंड ट्रांसपोज पे क्लिक करके इसको आप ओके कर लेंगे। और उसके बाद फिर आपने तमाम कॉलम को ऐसे एक बार सेलेक्ट करना है और दरमियान में डबल क्लिक कर लें ताकि ऑटो फिट टू ये कंटेंट हो जाए हमारे पास। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इन सेल्स को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बोल्ड कर लें या इस पर आप बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारा फॉर्मेट तैयार कर लेना है। अब उसके फिर हमने क्या करना है कि दोबारा हम यहाँ पे शीट नंबर 1 पे वापस आएंगे। अब उसके बाद आपके पास ये डाटा है, इस डाटा को आपने बारी बारी यहाँ पे आपने क्लिक करके रिमूव कर देना है। मैं यहाँ पे बारी बारी डाटा डिलीट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद टॉप सेल के ऊपर क्लिक करूँगा, फुल नेम के सामने वाले सेल पे। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे डेवलपर टैब पे जाकर मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लूँगा। बस इतना सा काम आपने करना है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जो भी डाटा यहाँ पे लिखे सिर्फ एक क्लिक करें तो डाटा एक शीट से दूसरी शीट पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके लिए आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे शेप पे आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर आपके पास शेप है, राउंड कॉर्नर वाली। आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पर भी आप यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लें, जैसे मैंने ये वाला बटन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्लिक किया, शेप फॉर्मेट पे आते हैं, शेप इफेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे बीवल इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी अच्छा सा स्टाइल दे देते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया। मैं इसका जूम बढ़ा लेता हूँ ताकि करीब से इसको दिखा सकूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया सेव डाटा और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पे आते हैं, सेंटर टू सेंटर पे क्लिक करते हैं, इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम बोल्ड करते हैं। अब जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था इस बटन के साथ इसको जोड़ देंगे। तो आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर उसके बाद असाइन मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद मैक्रो का नेम हमारे पास था यहाँ पे, जैसे DEO हमने लिखा था उसके लास्ट में, तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय DEO। और उसके बाद ओके क्लिक किया तो मैक्रो इसके साथ अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सूरज और उसके बाद यहाँ पे कर लिया, नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ मैंने कर लिया मनोज कुमार और उसके बाद फिर यहाँ पे कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 05/02/1999 कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर हम सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर हम कर लेते हैं यहाँ पे मेल। फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप करेंगे, एक बार स्पेस दें, +9230112345 6 कुछ भी इसमें ऐड कर लें।
यहाँ पे हम एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे हम टाइप करते हैं मेन मार्केट स्ट्रीट कर लेते हैं, स्ट्रीट नंबर 9, और यहाँ पे हम सिटी कर लेते हैं रहमयार खान। और इस तरह से आपने ये डाटा सारा राइट कर लेना है। अब डाटा राइट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो डाटा देखिए यहाँ से गायब हो चुका है। और जैसे हम शीट नंबर 2 पे जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे सूरज कुमार का डाटा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री आपकी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अब ये टेक्स्ट अगर आप नहीं शो करवाना चाहते तो इसी टेक्स्ट को आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, कि टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसका कलर आप वाइट कलर कर दें और इसको डिलीट मत कीजिएगा। डिलीट अगर आप कर देंगे तो ये डाटा आपका यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, तो डाटा को यहाँ से आप हाइड कर लें और फिर उसके बाद आप जो भी एंट्री करेंगे सेव पे क्लिक करेंगे, डाटा आपका इस शीट से दूसरी शीट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, रीनेम पे आ जाएं, यहाँ पे आप इसमें कर लेंगे डाटा एंट्री फॉर्म अप कर लेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके आपसे कर लेंगे ऑल एम्प्लॉय डाटा यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कर लें तो डाटा एंट्री फॉर्म डाटा आप यहाँ से एंटर करेंगे और जैसे सेव पे क्लिक करेंगे डाटा आपका यहाँ पर सेव होता जाएगा। अब आपको यहाँ पे मेन दिक्कत आएगी कि जैसे इस फाइल को आप क्लोज कर देंगे और इस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्म काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला फॉर्म आपका हमेशा काम करता रहे तो आपने फाइल को कैसे सेव करना है ये तरीका सीख लें। फाइल पे आएँ, सेव एज पे क्लिक करें, ब्राउज़ पे आएँ और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है, फाइल नेम जो है वो आपने यहाँ पे देनी है। जैसे फाइल को आप सेव करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास इमेजेस का यहाँ पे एक फ़ोल्डर है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरे नाम का एक फ़ोल्डर पड़ा, मैं इसी में सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ मैंने दे दिया DEO के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ और नीचे सेव एज़ जो हमारे पास टाइप है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सेव कर लें और ये आपके पास सेव हो जाएगा। और आइंदा जब भी आप इस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे तो आपके पास ये फाइल ओपन होगी, मगर ऊपर अनेबल्ड मैक्रो कंटेंट का इसमें एक ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे अनेबल्ड मैक्रो पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका वर्क करना शुरू कर देगा। इसके अलावा एक और दिक्कत भी आपको आ सकती है कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो डेट है ये चेंज हो जाती है, यानी इस तरह से जनरल में आ जाएगी। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप इसे शॉर्ट फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म डेट में आप इसे कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली डेट इंसर्ट कर दी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया MS एक्सेल के बारे में कि इसके अंदर आपने ऑटोमेटेड डाटा एंट्री फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।